गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फंक्शन चैप्टर का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, और ये टॉपिक जो है वो लास्ट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करिए। चलिए, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास में एक फंक्शन f है जो कि सेट ए से सेट बी की तरफ में डिफाइन किया गया है। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स है। हम लोग एग्जाम्पल के लिए एक एसोसिएशन इस तरह का लेते हैं, ए से 1 की तरफ, बी से 2 की तरफ और सी से 3 की तरफ। करेक्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर ये ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये जो हम लोगों ने डिफाइन करा ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है? हमारा एक रूल है, एक फंक्शन है जो कि सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ में एसोसिएट करता है। वो सब हम लोगों ने बेसिक पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारा डोमेन है वो कहाँ है? वो हमारे सेट ए के अंदर में है। जो हमारा को डोमेन है वो कहाँ पर है? तो वो हमारे सेट बी के अंदर है ना। अगर आपसे डोमेन पूछा जाए कि भाई डोमेन बताओ, तो आप बोलोगे सर डोमेन ए, बी और सी है। अगर आपसे रेंज पूछा जाए तो आप बताओगे 1, 2 और 3 है। और अच्छे से इसको देखते हैं, अगर हम लोग बात एलिमेंट ए की करें तो x इज इक्वल टू ए पे जो हमारा वैल्यू आउटपुट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1। सिमिलरली x इज इक्वल टू बी पे 2 और x इज इक्वल टू सी पे 3। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हमारा बेसिक था जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर ऐसा हो जाए, फिलहाल ये जो फंक्शन है वो a से b की तरफ है, यानी कि जो हमारा फंक्शन f है वो डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट a टू सेट b। आपको एक ऐसे फंक्शन के बारे में सोचना है, इस फंक्शन का भी नाम हमको नहीं पता, ये फंक्शन क्या है अभी हमको ये भी नहीं पता, लेकिन आपको एक ऐसे फंक्शन के बारे में सोचना है जो कि सेट b के एलिमेंट को सेट a के एलिमेंट के साथ में एसोसिएट करे फंक्शन के रूल के तहत। क्लियर है? अभी जो एसोसिएशन है वो a से b की तरफ है। हमको एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसके लिए जो एसोसिएशन है वो कैसा हो? b से a की तरफ हो, b से a की तरफ हो। इसका मतलब क्या है कि ये एरो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये एरो चेंज हो गया। ठीक, जब ये एरो चेंज हो गया तो फंक्शन कहां से कहां जा रहा है? फंक्शन जा रहा है सेट b से सेट a की तरफ, है ना। तो ये उल्टा हो रहा है। अब आप ध्यान से देखो, जो आपका डोमेन है, आपको क्या बताया गया है कि एरो जिस तरफ जा रहा है उस पर ध्यान देना है। सेट बी के जो एलिमेंट है 1, 2, 3, ये अब आपके डोमेन हो गए। आप ऐसे देखना चाहो या फिर अब एक नया डायग्राम बना लो। ठीक है, यहां पर बी लिखते हैं, यहां पर ए लिखते हैं। सेट बी के एलिमेंट है 1, 2, 3। ओके, सेट ए के एलिमेंट है ए, बी, सी। ठीक है, और आपको एक ऐसे फंक्शन के बारे में सोचना है जो हमने लिखा था यहाँ पे, एक ऐसे फंक्शन के बारे में सोचना है जो कि b के एलिमेंट को a के एलिमेंट के साथ में एसोसिएट करे। और एसोसिएशन कैसा हो? जैसा यहाँ पर है उसका इन्वर्स हो या फिर उसका उल्टा कैसे, यानी कि अगर a 1 से कनेक्टेड था, यानी कि a का एसोसिएशन अगर 1 के साथ था, x इज इक्वल टू a पे अगर आउटपुट या जो इमेज हम लोग को मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, तो 1 पे a मिलना चाहिए। ये कंडीशन है। बस बात समझ में आ रही है? तो अगर आप इस फंक्शन को खोज लो, इस फंक्शन के बारे में आप पता कर लो, आप बता दो, वो रूल आप बता दो कि हाँ ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कि b के एलिमेंट इस तरह से a के एलिमेंट के साथ में एसोसिएटेड होंगे, तो इस फंक्शन को ही हम लोग f इनवर्स x कहते हैं। ओके, इस फंक्शन को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया है? f इनवर्स x। यानी कि अगर हम लोगों को fx का इनवर्स निकालना है, फंक्शन f का इनवर्स निकालना है, तो फंक्शन f कहां से कहां जा रहा है वो देखो। सेट a से सेट b जा रहा है, तो अगर इनवर्स निकालना है तो फंक्शन कहां से जाना चाहिए? सेट b से सेट a की तरफ जाना चाहिए। यानी कि अगर फंक्शन आपका डिफाइन किया गया है a से b की तरफ, फंक्शन f डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट a टू सेट b, तो ऐसे में जो आपका f इनवर्स होगा, है ना, f इनवर्स होगा, वो कहां से कहां होगा? वो b से a की तरफ होगा। तो ये मैपिंग डायग्राम के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया। अच्छा, मैपिंग डायग्राम तो कई सारा था, हम लोगों ने देखा था। अलग अलग मैपिंग डायग्राम की वजह से फंक्शन का अलग अलग टाइप्स हम लोग को मिल जा रहा था। 1, 1 फंक्शन, मिनी 1 फंक्शन, ऑन टू, इन टू और मिक्स भी हो रहा था, है ना। तो क्या कोई कंडीशन, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकता है? इसके बारे में हम लोग को फिलहाल यहाँ पे सोचना है। तो एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, फिलहाल इसको मिटाते हैं। ओके, अब आप सोचो कि इस सेट बी में हमारे पास में एक और एलिमेंट है जो कि है 4। ठीक है,
तो फिलहाल जब फंक्शन f की बात अगर हम लोग करें, यानी कि सेट a से सेट b की तरफ की बात करें, ये मेरा फंक्शन fx है, f है या fx है, ये तो मेरा फंक्शन f है। ये एलिमेंट 4 अगर हमारे कोड डोमेन में बच जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब इसके रिवर्स की बात करेंगे तब तो यहाँ पे आपको 4 लिखना होगा, है ना, क्योंकि b के जो एलिमेंट्स हैं वो अब आपके डोमेन बनने वाले हैं। यहाँ पे हम b लिखते हैं, यहाँ पर a लिखते हैं। यहाँ पे फिलहाल जो आपका कोर डोमेन है वो क्या बन गया, इनवर्स के लिए डोमेन बन गया। अब आप ये बताओ, जब 4 का कोई एसोसिएशन था ही नहीं तो क्या आप यहाँ 4 से कोई एरो ड्रॉ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जब आप 4 से एरो ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन का रूल ही आप लोगों ने पढ़ा है कि फंक्शन अगर किसी सेट B से A की तरफ जा रहा है तो डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका कि कोई भी इमेज ना हो, यानी कि ये मेरा फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह के फंक्शन का इन्वर्स नहीं हो सकता। तो किस तरह के फंक्शन का इन्वर्स हो सकता है? उस तरह के फंक्शन का इन्वर्स हो सकता है जिसमें कि ये कंडीशन इस तरह का ना आए। और ऐसे फंक्शन को क्या नाम दिया गया है? सोचिए, इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्या इसको ही ऑनटू फंक्शन कहा जाता है? ध्यान देना, जो हमारा fx है उसको कैसा होना चाहिए? उसको ऑनटू होना चाहिए। अगर ऑनटू फंक्शन होगा तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल है, नहीं तो इन्वर्स नहीं निकल सकता है। क्लियर है? सेकेंड चीज, अच्छा मानो कि ऐसा होता, ये तो फंक्शन है, फंक्शन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, a का इमेज 1 b का इमेज 1। लेकिन अगर हम लोग इस तरफ आकर के बात करें तो कैसा हो जाता? चूंकि a एसोसिएटेड है 1 से, a से 1 की तरफ, b से 1 की तरफ, तो 1 से a की तरफ आया और 1 से ही b की तरफ भी जाना चाहिए था। जो हम लोगों ने अभी फिलहाल जो कॉन्सेप्ट पढ़ा इन्वर्स का, उसके अनुसार ऐसा होना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसा होना पॉसिबल है फंक्शन के लिए? फंक्शन में अगर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको 2 इमेज मिल जाए, आपको बताया गया है कि जो इमेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिक होता है। एसोसिएशन कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। तो ये तो फिर से फंक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि इस वाले फंक्शन f का अगर इन्वर्स निकालना है ना, तो एसोसिएशन इस तरह का होगा। और इस तरह के एसोसिएशन का नाम क्या है? इस तरह के एसोसिएशन का ही नाम है 1-1 फंक्शन। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से आप लोगों ने रिजल्ट क्या निकाला कि हमारे पास में अगर फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B है, देन इट्स इनवर्स, है ना, इसका जो इनवर्स होगा, देन इट्स इनवर्स दैट इज f इनवर्स विल बी defined from set B to set A। पहला चीज तो ये हो गया। कंडीशन क्या हो गया? fx इज इन्वर्टेबल, यानी कि किसी फंक्शन f का इन्वर्स होगा। इन्वर्टेबल है कहने का मतलब क्या है कि फंक्शन fx का इन्वर्स होगा। कब इज इन्वर्टेबल? इफ पहला fx इज 1-1 फंक्शन एंड सेकेंड fx इज ऑन-टू फंक्शन। क्लियर है? fx कैसा होना चाहिए? fx जो हमारा फंक्शन है, यानी कि जिस भी फंक्शन का आपको इन्वर्स निकालना है वो 1-1 होना चाहिए और ऑन-टू होना चाहिए। क्या इसको ही हम लोग कहते हैं ना बाइजेक्टिव कहते हैं इस प्रॉपर्टी को, या भी कह सकते हैं बाइजेक्शन फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। तो अगर आपको एक फंक्शन f दिया गया है, fx दिया गया है, कोई भी फंक्शन दिया गया है और बोला जाए कि भाई तुम ये बताओ कि इस fx का इनवर्स क्या है, यानी कि आपको निकालना क्या है? f इनवर्स x निकालना है, ये निकालना है, f इनवर्स x निकालना है। तो पहले आप ये देखोगे कि वो फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है। तो आपके जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा, बोलेगा कि चेक
वेदर एफ एक्स इज इन्वर्टेबल और नॉट। इफ इट इज इन्वर्टेबल फाइंड एफ इनवर्स एक्स। कहने का मतलब कि आप पहले ये पता कीजिए, ये पता लगाइए कि जो आपका एफ एक्स है वो इन्वर्टेबल है या नहीं है। अगर है तो फिर आप उसका इन्वर्स निकालो। तो क्या करना पड़ेगा, आपको यही प्रूफ करना होगा ना कि जो आपका फंक्शन एफ एक्स है वो बाइजेक्टिव है। अगर आप ये प्रूफ कर दिए, जो कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं प्रूफ कैसे किया जाता है, तो आपका क्वेश्चन लगाना बहुत आसान है ना। इसको बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ कर देना है और उसके बाद इन्वर्स निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीखेंगे कि इस फंक्शन एफ एक्स का जो इन्वर्स है यानी कि एफ इन्वर्स एक्स है उसको हम लोग कंप्यूट कैसे करते हैं, निकालते हैं कैसे। तो यहां तक पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को निकालने के लिए कई सारे तरीके हैं। आप लोग जो डिफरेंट टेक्स्ट बुक को फॉलो करोगे तो अलग अलग आपको मिलेगा। आप कोई भी मेथड्स यूज कर सकते हो। फिलहाल हम लोग इस मेथड को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पहला कंडीशन तो ये हम लोग मान के चलेंगे कि जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। मान के चलेंगे कहने का मतलब अभी हमको बस ये सीखना है कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये मानो कि फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है, तो आपको ये स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप क्या है कि जो आपको फंक्शन दिया रहेगा उसको आपको वाई लेट करना है। उसके बाद एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि x बराबर उस तरफ y का कोई फंक्शन आएगा। सेम चीज आप लोग कब करते थे, जब आप लोग को रेंज निकालना रहता था। तो अगर रेंज निकालना आता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा हुआ है। सेम प्रोसेस है। इसके बाद में क्या करेंगे, जब आप x बराबर y का टर्म आ जाएगा, जब ये आप इस तरह से लिख लोगे, इस तरफ सिर्फ x रहना चाहिए, तो इस x को f इनवर्स y से बदल देना है। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है कि जब आप इस x के जगह पे f इनवर्स x लिख लोगे तो नेक्स्ट स्टेप में इसको f इनवर्स y से बदल देना है। ठीक है, सॉरी, ये f इनवर्स y से बदलेगा। ध्यान देना, जब x इज इक्वल टू y का टर्म आप लिख लोगे तो x को किससे रिप्लेस करना है, f इनवर्स y से। फिर इस f इनवर्स y को किससे रिप्लेस करना है, f इनवर्स x से। और यहां पे जो y का टर्म होगा, यहां पे तो y का टर्म आ रहा होगा ना, तो यहां पे जो भी y का टर्म आएगा, जहां जहां y दिखेगा वहां वहां पर आपको x रखना है। ये क्यों करते हैं, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल यहां तक आप लोग कॉपी कीजिए और हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज इस क्वेश्चन को देखिएगा। हमारे पास में एक फंक्शन है फ्रॉम r टू r विच इज डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 7 फाइंड इनवर्स ऑफ f(x). हम लोग मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है वो इन्वर्टेबल है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या बताया गया था कि जो भी आपका f(x) है इसको हम लोग क्या लेट करेंगे, y। तो ये पे क्या बन गया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 7। नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया गया था कि इस तरफ x का टर्म सिर्फ x रहेगा और इस तरफ y का जो भी टर्म आता है। तो आप निकालिए, 7 को ट्रांसफर करिए, तो ये आपका बन गया y माइनस 7 विच इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर x इज इक्वल टू y माइनस 7/2। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया गया था, ये बताया गया था कि जो आपका x है उसको बदल दीजिए, किसमें, f इनवर्स y में। तो ये किसमें बदल जाएगा, x को ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 7/2। क्लियर है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया गया था, हम लोग को निकालना है क्या है, इनवर्स ऑफ f(x), और इनवर्स ऑफ f(x) क्या होगा, f इनवर्स x, है ना। जब भी हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा y को एक्सप्रेस करते हैं x के टर्म में। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस f इनवर्स y की जगह क्या लिखते हैं, f इनवर्स x, और इस तरफ जहां जहां y दिखाई दे रहा है वहां वहां आप क्या लेकर के आओगे, x। तो इसको कैसे लिखोगे, x माइनस 7/2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। अभी इन्वर्टेबल कैसे शो करते हैं ये हम नहीं सिखा रहे हैं, इन्वर्स कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने यहां पर देखा है। तो यहां तक कॉपी करिए। चलिए, इसी क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका है। इस तरीके का हम कोई एल्गोरिदम लिख के नहीं दे रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप करो। फाइनल स्टेप में जाकर के हम लोग क्या देखते हैं कि जहां जहां पर रिप्लेस करते हैं, x को y से रिप्लेस करते हैं, है ना, तो वो काम पहले ही क्यों ना कर ले। इस क्वेश्चन में जैसे ही आपने y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 लिखा, आपको जहां y दिख रहा है वहां x रखो, और जहां x दिख रहा है वहां पर y रखो। तो आपको क्या मिलेगा, इस y की जगह आपने क्या रखा, x,
और यहाँ पर जब x है तो आपको क्या मिल जाएगा y, तो ये क्या बन गया 2y + 7। क्लियर है यहाँ तक? इसके पहले x बराबर y का टर्म निकालते थे, हम लोग यहाँ पे y बराबर x का टर्म निकालेंगे। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से y आएगा 7 को 10 शिफ्ट कीजिए x - 7/2, और इसी y को हम लोग क्या बोलते हैं f इनवर्स x विच इज इक्वल टू x - 7/2। तो दोनों ही मेथड से करिए, आपका आंसर सेम आने वाला है। एनीवेज, जो मेथड पहले बताया गया है हम लोग उसको फॉलो करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चंस करने में। तो यहाँ तक लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। fx = x³ + 3, क्या लेट करोगे, y = x³ + 3, x के लिए सॉल्व करना है, 3 को तो शिफ्ट करना पड़ेगा, ये क्या बन गया आपका y - 3 विच इज इक्वल टू x³। अब यहाँ पर x⁻³ है, चाहिए क्या, यहाँ पे हमको चाहिए सिर्फ x का टर्म, यानी कि इधर क्या करना पड़ेगा, पावर को मैनेज करना है ना, तो ये बन गया y - 3⁻⁴ समझ में आ रहा है? जैसे ही आपने यहाँ पर x लिखा, इसको किससे रिप्लेस करते हैं, f इनवर्स y से, तो ये क्या बन गया f इनवर्स y विच इज इक्वल टू y - 3⁻⁴ नेक्स्ट स्टेप f इनवर्स x एंड दिस y विल बी रिप्लेस बाय x। क्लियर है? तो आपके फंक्शन fx = x³ + 3 का जो इनवर्स है वो क्या निकल के आया, x - 3⁻⁴ क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ तक लिखिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है fx = e⁻x। फिर से हम लोग ये मान लेते हैं कि fx = e⁻x जो हमारा फंक्शन है वो एक इन्वर्टेबल फंक्शन है। तो अब हमको इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, ठीक है? तो चलो निकालते हैं। इसको हम लोग क्या लेट करेंगे, y, तो आपको क्या मिल गया, ये y = e⁻x। अब आपको चाहिए क्या, जरा ध्यान से देखना, हम लोगों को इस तरफ चाहिए x, ठीक है, और y का टर्म। कैसे करोगे, यहाँ पे e पे पावर x है तो कैसे करोगे, सोचिए, वीडियो पॉज करो, सोचो कि यहाँ पे y = e⁻x है तो हमको सिर्फ x कैसे मिलेगा, ये तो पावर पर है और नंबर वाला तो था नहीं। जैसे कि मान लो था यहाँ पे y = x⁻3, तुमको x निकालना है तो तुम आराम से शिफ्ट कर देते हो, ये पावर उधर शिफ्ट करोगे, ये हो गया 1/3, है ना? लेकिन यहाँ क्या करोगे, यहाँ तो वेरिएबल है पावर में। यही सब चीजें सोचनी होती है, नहीं पता तो नोट्स बनाओ। चलो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया log y एंड दिस इज इक्वल टू log ऑफ e⁻x। लॉग एक ऑपरेशन है, जैसे कि आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हो ना, इक्वेशन के दाएं साइड बाएं साइड को आप स्क्वायर कर देते हो अपने मन से, ठीक वैसे ही आप लॉग भी ले सकते हो। अब यहाँ पे हुआ क्या, आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, ये तो आपका log y ही रह गया। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि log m पे अगर पावर n हो तो ये जो पावर है वो बाहर आ जाता है, n log m बन जाता है। तो ऐसे में ये क्या बन गया, x log e। नेक्स्ट एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा है कि जो log e है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है? log e की वैल्यू कितनी होती है, तो भैया log e की वैल्यू 1 होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कितना बन गया, x, तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, x = log y। नेक्स्ट स्टेप, इस x को रिप्लेस करिए, क्या मिल जाएगा, f इनवर्स y विच इज इक्वल टू log y। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं किससे, f इनवर्स x से, जहां पे y है वहां पे क्या लेके आते हैं, वहां पे लेके आते हैं x। क्लियर है? तो ये आपका निकल के आ गया f इनवर्स x विच इज इक्वल टू log x, यानी कि fx = e⁻x, ठीक है, का इनवर्स क्या आ रहा है, log x। क्लियर है? fx = e⁻x का इनवर्स, ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि fx = e⁻x का इनवर्स log x आता है। चलो, तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ तक ही रहेगा। लास्ट वीडियो कल हम लोग अपलोड करेंगे जिसमें कि प्रॉपर्टी रहेगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो है ग्राफ। ठीक है, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है ये हम लोग चेक करेंगे। मतलब कि अगर हमको इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है f इनवर्स x का, तो उसके ग्राफ का क्या कोई रिलेशन, क्या कोई संबंध fx के ग्राफ के साथ में है, ये हम लोग चेक करेंगे। तो एक
फिलहाल आप लोग बेसिक क्वेश्चंस करना एनसीईआरटी के, और फिलहाल हम लोग एक बार इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग कॉपी कीजिए पहले। ओके, तो हमारे पास में दो फंक्शन है। पहला फंक्शन था, दिख रहा है ना यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। और जब इसका इन्वर्स हम लोगों ने निकाला तो ये निकल के आ रहा था log x। और जब हम लोग बेसिक लेक्चर कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने दोनों ही ग्राफ को हम लोग प्लॉट करके देख चुके हैं, है ना। ओके, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता था? एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता था कि नहीं, और ये 0,1 पॉइंट से होके गुजरता था। एक बार चेक कर लीजिए, ये किसका ग्राफ है? एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का। और log x का ग्राफ कैसा होता था? log x का ग्राफ कैसा होता था? log x का ग्राफ कुछ ऐसा होता था जो कि 1,0 पॉइंट से होके गुजरता था, ठीक है। एक बार आप निकालिए बेसिक वीडियो लेक्चर है जहाँ पे कि हम लोगों ने ग्राफ करा है किसका? एक्सपोनेंशियल का और लॉगरिथमिक का। जब ग्राफ करें, अगर नहीं पता है बस को देखिए, आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। चलिए, तो अब आप इस जब ग्राफ को देखते हो, ये किसका ग्राफ है? ये e टू दी पावर x का ग्राफ। और ये किसका ग्राफ है? ये log x का ग्राफ। तो क्या कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या? पैटर्न है यहाँ पे। इसी पैटर्न को हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। पैटर्न क्या है कि ये जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एक्स लाइन का मिरर इमेज, ध्यान दीजिएगा। ये अगर y इज इक्वल टू एक्स लाइन हम लोग ड्रॉ कर दे, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन यानी कि क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। y इज इक्वल टू एक्स अगर आपको दे दे सिर्फ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसकी बात कर रहे हैं। इसका ग्राफ कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो आपको ऐसा लग रहा है ना देख करके कि ये अगर आप मान लो कि एक मिरर है, आईना, ठीक है, तो ये आपका एक मिरर है। मिरर के उस तरफ ग्राफ जिस तरह से है, ठीक वैसा ही ग्राफ इस तरफ है, ठीक है। तो मिरर इमेज होता है, ये एक कॉम्बिनेशन है। क्यों होता है और इसका ग्राफ के बारे में और भी अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका ही मिरर इमेज क्यों होता है? मतलब कि ये जो दोनों ग्राफ है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ही मिरर इमेज क्यों है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को ही एज ए मिरर क्यों लेते हैं? तो ये कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक करिए और उम्मीद करते हैं कि इस बार आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करोगे, अच्छे से क्वेश्चंस को बनाओगे। तो यहाँ तक आप लोग करिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।